नमस्कार, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको शेयर कराऊंगी कोलंबिया रिवर गॉर्ज की, जिसमें शामिल हैं मल्टनोमा फॉल्स, रिवर वुड और कैस्केड लॉक्स। ये वो स्थल हैं जो हर साल 2 मिलियन से भी ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। मौसम की सही जानकारी लेकर हम एक अलग सुबह पोर्टलैंड के ओरेंको स्टेशन से मैक्स लाइट रेल ट्रेन सर्विस से निकल पड़े अपने गंतव्य की ओर। ये लाइट रेल पूरे पोर्टलैंड में जाल की तरह बिछा है और मज़े की बात यह है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है। हर 15 मिनट में ट्रेन मिल जाती है। हम ट्रेन लेकर सबसे पहले गेटवे ट्रांजिट सेंटर पहुँचे, क्योंकि यहीं से हमने आगे की जर्नी के लिए कोलंबिया गॉर्ज एक्सप्रेस बस बुक कर रखी थी। जैसे ही हम ट्रेन से उतरे, सामने ही बस स्टॉप था जहां हमारी बस पहले से ही लगी हुई थी। हम उतरकर ट्रेन से सीधे बस पर आए और अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। बस बहुत कंफर्टेबल थी। दोनों तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं जिनसे हम दृश्य देखकर आनंद उठा सकते थे। जैसे ही बस शहर से बाहर निकली, दोनों तरफ हरियाली, पहाड़ियाँ नज़र आने लगीं। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ कोलंबिया नदी बह रही थी। कोलंबिया नदी के उस पार वॉशिंगटन स्टेट है, इसीलिए इसे कोलंबिया गॉर्ज भी कहा जाता है। पहाड़ तो इतने ऊंचे थे मानो दीवारें खड़ी हों, और उन पर लगे पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। हम चाहते तो पहले मल्टनोमा फॉल्स पर रुकते और फिर आगे बढ़ते, लेकिन हमने तय किया कि पहले हम रिवरवुड जाएंगे और वापसी में मल्टनोमा फॉल्स पर रुकेंगे, और इसका कारण मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो जब 1 घंटे की यात्रा करके हम रिवरवुड पहुँचे, जो कि कोलंबिया नदी पर बसी मल्टनोमा काउंटी की अनइनकॉर्पोरेटेड कम्युनिटी है और जिसने अभी अभी 50 साल पूरे किए हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ के लोग भी बहुत वार्म हार्टेड हैं, दिल वाले हैं। रिवरवुड में आप कहीं भी खड़े हो जाएं, ऐसा प्रतीत होता है मानो पहाड़ों से घिरे हों। यहाँ के बर्फीले पहाड़, जिसमें माउंट सेंट हेलेंस और माउंट हुड शामिल हैं, पूरे साल, पूरे वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। और अगर मौसम साफ हो और सूरज चमक रहा हो, तो सूरज की रोशनी जब उन पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ सोने की परत से ढके हों। बहुत ही सुंदर और सुहावना दृश्य होता है। हमने ट्रांजिट बस ली और हम हुड रिवर पर पहुँचे। हुड रिवर वो रमणीय स्थल है जहाँ टूरिस्ट एक बार जाना ज़रूर पसंद करते हैं। यहाँ सैकड़ों प्रकार की स्पोर्ट्स गतिविधियाँ चल रही थी। नेचुरली नदी पर चल रही थी तो वाटर स्पोर्ट्स थे, जिसमें कायाकिंग, राफ्टिंग वगैरह लोग कर रहे थे। तो दूसरी तरफ जगह जगह छोटे छोटे स्थान बनाए गए थे, झोपड़ी नुमा, जिनमें बैठकर आप भोजन कर सकते हैं। यहाँ ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं थे। लोग अपना खाना अपने साथ लेकर आए थे। हम भी अपना लंच अपने साथ पैक करा कर लाए थे। एक जगह बैठकर हमने लंच किया और फिर वापस हम नदी पर आ गए। नदी पर जगह जगह बैठने के लिए, व्यू देखने के लिए बेंचेस लगी हुई थी। वातावरण बहुत ही स्वच्छ था, सुहाना था कि तभी मौसम ने अंगड़ाई ली। अचानक ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगीं और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। हम जल्दी से बस स्टॉप पर आए और वापस उस जगह पहुँचे जहाँ से हमें वापसी का रास्ता लेना था। मल्टनोमा फॉल्स की तरफ जाना था। जल्दी ही हमें बस मिल गई और हम बस में बैठ गए। तो अब आप समझे कि हम पहले
रिवरवुड क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि वहाँ पर दोपहर बाद बारिश का मौसम था, जबकि मल्टनोमा फॉल्स पर धूप थी, मौसम साफ था और हम आसानी से चढ़ाई कर सकते थे। यहाँ नीचे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, बहुत भीड़ भाड़ थी। मल्टनोमा फॉल्स तो वाकई देखने लायक जगह है। ये ओरेगॉन स्टेट का सबसे ऊंचा झरना है, जहाँ मल्टनोमा क्रीक 620 फीट की ऊंचाई से गिरता है, यानी 189 मीटर्स। ये 2 टियर में गिरता है। ऊपर वाला फॉल 542 फीट पर है, जहां आप ये ब्रिज देख सकते हैं, जिसे कहा जाता है मल्टनोमा क्रीक ब्रिज। ये बड़ा ऐतिहासिक है। तो दूसरा फॉल, निचला फॉल 69 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ये रास्ता जो पहाड़ पर ऊपर ले जाता है, रेलिंग से बंधा हुआ है, जिससे कोई भी रिस्क ना हो और लोग आराम से आनंद उठाते हुए धीरे धीरे चढ़ सकें। नीचे तो रास्ता काफ़ी समतल है और फ्लैट है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, रास्ता स्टीप होता जाता है। बहुत से लोग तो इसीलिए ब्रिज के पास पहुंचकर नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ना कठिन होता जाता है। सबसे ऊपर जहाँ से ये झरना गिरता है, पहाड़ फ्लैट हो जाता है और वहाँ वेजिटेशन भी कम है। हम भी बिल्कुल ऊपर तक तो नहीं चढ़ पाए, क्योंकि आखिरी के 30 फीट रास्ता बहुत स्टीप हो गया था। लेकिन हम ब्रिज के काफ़ी ऊपर तक चढ़े और वहाँ से हम चारों तरफ का नज़ारा देखते जाते थे। जगह जगह सुस्ताते थे और आराम आराम से झरने पर, पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते जाते थे। एक तरफ झरने का गिरने का शोर था, तो दूसरी तरफ हरियाली और मोहक दृश्य थे। नीचे देखो तो ऐसा प्रतीत होता था मानो सब कुछ छोटा, इतना छोटा हो माने चींटी जैसा हो। हमें बहुत मज़ा आ रहा था। वाकई ये दृश्य देखने लायक है, मन में बसाने लायक दृश्य है। मल्टनोमा फॉल्स बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह मुझे जो लगी वो मल्टनोमा फॉल्स लगे, तो गलत ना होगा। नीचे उतरने के बाद वहाँ छोटी छोटी खाने पीने की दुकानें हैं। पहाड़ियों के बीच में 1-2 लॉज भी बनी हुई हैं, जहाँ आप चाहें तो रात गुजार सकते हैं। कोलंबिया नदी बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है और ये कैस्केड तो देखने लायक है। नीचे उतरकर हमने भी कॉफ़ी पी, आइसक्रीम खाई, थोड़ा सुस्ताए। उसके पास ही हमें एक और छोटा सा झरना दिखा, लेकिन ये छोटा सा झरना मल्टनोमा फॉल्स के लिए बच्चा सा प्रतीत होता था। अब हमें वापसी की यात्रा करनी थी। हमारी बस लग चुकी थी। हम बस में वापस बैठ गए और पहाड़ियों को, नदी को फिर देखने का सोचकर वापस लौट आए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।